इस कार्यक्रम के प्रायोजक है शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी बारान। नौकरी नहीं तो कोचिंग फीस नहीं। आर्मी एग्जाम एवं फिजिकल बैच प्रारंभ। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं एक बार फिर से नई बीमारी के आने की आशंका जताई जा रही है। इस बार भी नई बीमारी की शुरुआत चीन से ही हुई है। इस चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमयी बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रहे हैं। बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहाँ स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है। इस बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग है। ये वाकई में एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चीन के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अवश्य छुपाते हैं कि सही स्थिति क्या है। और ये जो इनके यहाँ बच्चों में निमोनिया के लक्षण के साथ जो बच्चे ग्रसित हो रहे हैं पिछले अक्टूबर से, और इन केसेस में बहुत बढ़ोतरी देखने में आई है, तो एक सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और हालांकि वो कह रहे हैं कि ये कोविड के जो रेस्ट्रिक्शन है उनको हटाने की वजह से कुछ वायरल इन्फेक्शंस में, इन्फ्लुएंजा में और कुछ कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में बढ़ोतरी देखने में आई है, जिसमें कोविड भी शामिल है। लेकिन WHO को और गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए कि ये कौन से, और जो लैब के नतीजे हैं उनकी व्याख्या अवश्य। चीन में फैल रहे इस खतरनाक निमोनिया वायरस को लेकर WHO ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइंस में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वह साफ सफाई का खासा ध्यान रखें और शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। इसके बावजूद मंत्रालय इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के समूह से भारत को कम जोखिम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन में फैल रहे इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, जिसे लेकर भारत भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बता दें कि चीन में बच्चों में रहस्यमयी निमोनिया तेजी से बढ़ रहा है, जिसके ज्यादातर शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों में फैली सांस की बीमारी के मामलों में वृद्धि पर करीब से नजर रख रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय की ओर से पत्र में सभी राज्यों को यह खास निर्देश दिया है कि वो अस्पतालों में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण करें। मंत्रालय ने राज्यों में अपने अस्पताल की तैयारी के उपायों में, जैसे कि अस्पताल बेड्स उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाएं और टीके, चिकित्सा ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, PPE आदि की जांच करने को विशेष तौर पर कहा गया है। साथ ही इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। इससे पहले मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि रहस्यमयी निमोनिया से भारत को खतरा कम है, लेकिन सरकार हर तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अगर निमोनिया के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें बलगम और बिना बलगम के साथ होने वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना है। लेकिन अगर चीन में फिर इस रहस्यमयी निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षणों में बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल दवाओं की मदद से निमोनिया का इलाज किया जा सकता है। इस संक्रमण से ठीक होने के लिए व्यक्तियों को कुछ सप्ताहों से लेकर 1 महीने का भी समय लग सकता है। आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।